नाज़रीन, जैसे मैंने अर्ज़ किया था, हमारे साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफ़ा, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से आजकल के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वैसे वो कभी नहीं होता मगर आजकल तो बिल्कुल नहीं। बहुत शुक्रिया नईम मुस्तफ़ा साहब। नईम मुस्तफ़ा, स्टेट में आता हूँ इसकी तरफ, ये अब इसमें कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी चल रही हैं, बड़ी बातें भी हो रही हैं और एकदम से ये सामने भी आ गई है, इसको पॉलिटिकल डायमेंशन भी देने की कोशिश की जा रही है। क्या मामला है ये? मैं समझता हूँ कि ये कोई ना ज़मीन से उगी है ना आसमान से नाजिल हुई है। ये बड़ी डेलिब्रेट अटैम्प्ट बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत है। अच्छा। और ऐसे वक्त का इंतखाब किया गया है जिसके दो मकासद हो सकते हैं। एक तो कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिन पे पर्दापोशी ज़रूरी है, उनकी शिद्दत में कमी लाना मकसूद है। अच्छा। कि ये ओवरलैप कर जाए और वो वाक़यात मामलात पसे पर्दा चले जाए, पसे पुष्ट चले जाए। एक दूसरा, कुछ मकासद हैं मेरे ख्याल, मेरा तज्ज़िया ज़ाती है, कुछ ऐसे मकासद हैं जो इसके ज़रिए हासिल किए जा सकते हैं और वो इसके जो ताने बाने हैं ना, एक तरफ जुर्म से जुड़े, दूसरी तरफ सियासत से जुड़े, अच्छा, तीसरी तरफ इंतज़ामी मामलात से जुड़े, और चौथी और आखिरी जो बात हो सकती है वो बाज़ शख्सियात को ज़ेर नगी लाना ज़रूरी है। वो पॉलिटिकल सियासत से मुतालिक नहीं है, वो शख्सियात, वो ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, वो शोबिस से मुतालिक लोग हो सकते हैं, वो पुलिस अफसरान हो सकते हैं। ये अगर वाक़यात जनून है, ये जो यानी वाक़यात जनून है, वो सही इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, बस उसके लिए मौके की तलाश थी। जो ज़हीन लोग होते हैं साहब, जी पूछिए जल्दी मियां साहब। नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मियां साहब। नईम साहब, मैं यही जो आपने बात की है, आपने बड़ी बात की, आपने कहा कि ना ज़मीन से होगी ना आसमान से नाज़िल हुई। इतने साल हो गए, 2021 से ये काम हो रहा है, इतना बड़ा नेटवर्क है कि वो कराची में भी है, वो लाहौर में भी है, वो इस्लामाबाद में भी है, वो रावलपिंडी में भी है, वो इशराफिया में भी है, वो हर जगह है, वो हर एक को रिश्वत भी देती है और पकड़ी जाती है, छूट भी जाती है। और आज उसने बड़े बड़े नाम ले दिए, उन्होंने एक MNA का नाम ले दिया और उनकी अहलिया का नाम ले दिया, कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का नाम ले दिया, कोई और नाम भी जो है वो सामने आने वाले हैं क्या? नंबर एक। नंबर दो, इतनी बड़ा नेटवर्क और इतनी देर से चल रहा था, कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये पोशीदा क्यों था? सर जी, बात ये है कि ये पोशीदा था या नहीं था, मुझ जैसे तालिब इल्म जो है ना उस तक पहुंच गया था। मैंने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल केस में ये कहा था, 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, मैंने ये कहा था कि मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल केस से, उसकी कोख से मंशियात के पौधे जन्म लेंगे, मंशियात के नेटवर्क उभरेंगे। मैंने ये भी कहा था कि महज ये एक कत्ल का केस नहीं है, इसके ताने बाने आलमगीर सतह के जो नामवर किस्म के नेटवर्क हैं मंशियात से, उससे जुड़े हुए हैं। एक मैंने ये कहा था। दूसरा, ये नाम जो आज पिंकी आया है, मेरे पास अनमोल की शक्ल में आया था नाम, और मैं कई फोरम्स में ये कह चुका कि ये 3 ख़वातीन को क्यों तलब नहीं किया जाता मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में। तीनों ख़वातीन में से एक को वादा माफ गवाह बना लिया गया। आज अगर आप कसम दे के मिसल मंगवाएं उस SP इन्वेस्टिगेशन से कराची के, उससे ये पूछें कि अनमोल का नाम शामिल है कि नहीं शामिल। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो नाम आप कह रहे हैं, 2-3 नाम आए हैं, आपने हमारे ही शो में ये बात की थी। जी हाँ, ये कही थी मैंने आपके शो में। अब आप मुझे ये बताएं कि जो 2-3 नाम आए, ये 5% भी नहीं है। 95% लोगों को जो है ना बचा के रखा गया है। जो ज़हीन लोग होते हैं ना, दानिशमंद होते हैं, वो अपने सारे पत्ते नहीं खेलते। कोई उन्हें पत्थर मारता है तो उसका जवाब देने के लिए वो पत्थर जेब में रखते हैं और उस वक्त मांगते हैं जब उनकी, उस वक्त फेंकते हैं वापस जब उनकी ज़रूरत पूरी हो रही होती है या मौके महल की तलाश में होते हैं। इस वक्त जो पत्थर रखे हुए थे उन्होंने वापस लौटाए हैं और उनमें से सिर्फ एक पत्थर मारा गया है। उस पत्थर का नाम है अनमोल पिंकी, और उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है? लाहौर से भावल नगर जाने वाले 124 मुकामात पर नाके लगे थे पिछले हफ्ते, 124 मुकामात पे। मुझे आपके एक साथी जर्नलिस्ट ने बात बताई कि रास्ते में उनको रोक को चेक किया गया। 124 नाके किसके थे? मेरे थोड़ी थे।
सबसे बड़ा इदारा पाकिस्तान में मंशियात के ख़िलाफ़ जो सरगर्म अमल है और बाकायदा नबर्द आज़मा है, उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। एक उसका बैट पैच निकाल दें राना सनाउल्लाह का। बाकी आप देखें कि वो एंटी नारकोटिक फोर्स जो है, उनको तो ये भी पता होता है कि मंशियात उगनी कब है, किसने उगानी है, कौन लेके जाएगा, ख़रीदार कौन होगा। उनके पास फहरिस्तें मौजूद थी। 150 से ज़ायद नेटवर्क वो हैं जो लाहौर, फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद और मुल्तान, ये 5 शहरों के हैं। 150 नाम, वो 150 नामों की फहरिस्त उस इदारे के पास मौजूद थी। और ये कहा गया था कि लाहौर से कुछ लोग जाएंगे फैमिली की आड़ में, ख़वातीन मौजूद होंगी। वो किस खातून की तलाश थी इनको? एक। अब ये कराची के ईवानों से ईवान सदर तक और ईवान सदर से सेनेट तक, पाकिस्तान का ये ईवान बाला, पाकिस्तान के ईवान बाला में जो बाज़गश्त सुनाई दे रही है, ये पिंकी की है। ये पिंकी की बाज़गश्त नहीं है, ये जिन लोगों की बाज़गश्त है उसके नाम अगर इन्होंने आज ना बताए। ये बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं सर। मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, सुने। ये साहब आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। साहब एक बात साहब ने भी आज ट्वीट किया है, वो ट्वीट सुन लीजिए सर, वो फिर उस पे जी ट्वीट सुनाए ट्वीट सुनाए। जी उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने उसमें लिखा है कि ये तो इब्तदा है स्कैंडल्स की, रोता है क्या, आगे आगे देखते हैं स्कैंडल्स में होता है क्या। और साथ उन्होंने पिंकी को इसके साथ जोड़ा है। तो क्या ये आगे बात बढ़ेगी और स्कैंडल्स तक जाएगी और बहुत दूर तक जाएगी? मुझे आप ये बताएं कि आप पिंकी कोकेन की मलका है? इस बात का जवाब देना कोई सियासतदान। पहले उन्होंने कहा जी कि एक शख्स गाइड करता उसको अदालत में लेके जा रहा है कराची की। अब एक नई वीडियो मेरे पास आई है, अगर वो एआई से नहीं है और जेन्युइन है, जज साहब वो यूं करके घूर के देखते रहे, रिमांड देने की बजाय उल्टा पुलिस को डांटा के साथ हथकड़ी क्यों लगाई है? एक। उसके बाद हठधर्मी के मौके मौके से 3 वीडियो दी गई। जिन्होंने 3 वीडियो दी ये वही लोग हैं जिन्होंने डकी भाई की वीडियो एनसीसीआई के खिलाफ इस्तेमाल की थी। मुझे उनके नाम भी पता है। उन्होंने अच्छा काम किया था, मैं उस पर बड़ा खुश था और मैंने उनको सपोर्ट दी थी। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं कि आप जिस तरीके से ये ऑर्गन, ये हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको जेन्युइनली इस्तेमाल कर लें, वरना लाहौर में ख़वातीन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, को एजुकेशन की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी लाहौर की, और 8 यूनिवर्सिटी कराची की प्राइवेट और सरकारी, वहाँ जो कुछ खेल खेला जा रहा है, बाहर बेचने वाला जो खड़ा है पख्तून अफगानी रूप में, जो सट्टे भुट्टे बेचता है, उससे लेकर क्लासरूम्स के डेस्क के अंदर तक जो कुछ हो रहा है उसकी कहानियाँ लोगों को पता है। अगर आपने इस नेटवर्क को ब्रेक करना है, पाकिस्तानियों पर, अहले पाकिस्तान पर एहसान करना है, तो इस नेटवर्क तो नईम साहब, इस नेटवर्क को ब्रेक करने के लिए सीसीडी को जिम्मेदारी दे दी गई है। सर सीसीडी को जिम्मेदारी दे दी गई है। मेरी बात सुन ले, ये उससे सुने मियां साहब, सुने फिर आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ये उससे बड़ा जुल्म है। जब कभी आपने जबान बंद करनी होती है, इंकशाफ से हटना होता है, तो इस तरह के इक़दाम आप करते हैं। आपने मार दिया तीफी भट्ट को। तीफी भट्ट के जहन में, उसके सीने में जो राज से अगर वो उगल देते तो आज पता लगता कि लाहौर की 10 सीटें सूबाई असम्बली की और कौमी असम्बली की 5 सीटें किसने जितवाई थी। आप ये जो पंजाबी में एक शख्स थे यहाँ गवर्नर गुजरे, खुदा उनकी मग़फ़िरत करे, मिट्टी पाओ, ये मिट्टी पा रहे हैं आप सीसीडी को इसमें इन्वॉल्व करके, अगर जेन्युइन इन्वॉल्व करना है तो जुडिशल कमीशन बनाएं इसका। इसमें आपको राइट फ्रॉम द मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, उसके 3 मरहले, बाहर से वीड का आना, कराची में बुआई, उसकी काश्त, और इस्लामाबाद से उसकी सप्लाई 2 बड़ी कंपनियों के जरिए। उस कंपनियों का पता करें कि वो कौन सी कंपनियां थी जो कोरियर के तौर पे आती थी कराची में, और वो किसकी कंपनी थी, मालिक कौन था उसका, उसे छोड़ा क्यों गया? यानी नईम साहब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट किया जाए केस को, सर अगर इस केस को अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट किया जाए तो कराची से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पिंडी में और बाहर के बहुत से पर्दा नशीन जो हैं इसके पीछे नजर आएंगे। जुमला सुन ले, एक जुमला सुन ले। एक सवाल जी करें बात करें। अनमोल पिंकी उस हमाम का नाम है जिसमें कई शुरफा नंगे हैं।
अच्छा एक मुझे बताएं, अभी आपने 7-8 यूनिवर्सिटीज का नाम लिया, हाँ जी। और ये जो नशा है ये कोई चरस नहीं है, ये लाख रुपया 1.5 लाख रुपया, तो क्या आज हमारी इशराफिया और उनके बच्चों में ये पूरी तरह घुस चुके हैं? इसी वजह तो पकड़े गए भाई। अब मैं आपको असल हकीकत बताऊं, अब क्या है, इनके दामन को आग लगी है। कब लगी? 1.5 हफ्ते पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक साबिक सूबाई सदर जनूबी पंजाब का, उसका सगा भतीजा मर गया, ओवरडोज। तब उनके दामन को आग लगी और इन्होंने ये काम शुरू किया। तो ये पूरी तरह आपके मुताबिक ये घुसे हुए हैं हमारे इन तमाम जो हमारे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं। ओ भाई, खुदा का वास्ता है, एहसान करें पाकिस्तान पे, अहले पाकिस्तान पे, और इसको बचा लें, वगरना हमारी आने वाली नस्ल, मोबाइल का तस्करा हम ज़्यादा करते हैं। आपको पता है कि बहुत बड़ा नेटवर्क इस वक्त ऐसा है जो 5 बार बात करा चुका है पिंकी की, बड़े वसूख से बात कह रहा हूं। हमें तो पता है कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, हमें तो मुखबर बताते हैं इन्हीं में से जो बताते हैं। जिस बंदे ने उसको कंधे पे उठाया उसको मुअत्तल कर दिया आपने, मुअत्तली क्या सजा है? फिर आ जाएगा जो मुअत्तल होता है। ओ भाई, ये कागज में मुअत्तल होता है, प्रैक्टिकल जो काम कर रहा है। अब भी वही है कांस्टेबल, एएसआई भी वही है, जो कांस्टेबल रास्ता दिखा रहा है वो वही नहीं है। साहब, आने वाले दिनों में ये केस जो है क्या रोक इख्तियार कर सकता है? दो बातें सुन सर, लें। आने वाले दिनों में ये केस क्या रोक जी, जी। इख्तियार कर सकता जी, है? या कोई पर्दा नशीन सामने आएंगे या इसी तरह बिल्कुल नहीं, दफ्तर हो बिल्कुल जाएगा? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। मेरा गालिब इम्कान जो मुझे दिखाई दे रहा है, अगर कंप्रोमाइजिंग हुआ मामला, तो जिस तरह मलका आलिया तशरीफ लाई थी अदालत में, ऐसे ही इससे ज्यादा अच्छा टारगेट की बात से- चौबदार आगे होगा। होशियार, खबरदार, मलका आलिया बाकायदा तशरीफ ला रही है, बाकायदा। अच्छा, टार्जन की वापसी भी हो सकती है। ये टार्जन की वापसी पहले से ज्यादा खतरनाक अंदाज में होगी। 2 है, तीसरा एक और ऑप्शन है जिस पे गौर हो रहा है, ईमान अली को अभी यही मामला था, अयान का, अयान अली, सॉरी अयान अली का। माफी चाहता हूँ, अयान अली का बहुत छोटा था, फकत 5 लाख नहीं, डॉलर। उसमें था फाइनेंशियल करप्शन, मॉरल करप्शन, जर की तरसील। ये तो बच्चों की कत्लेआम है। ये तो जुल्म है पूरी कौम पे। मेरा और आपका बच्चा महफूज कहां है? आप बच्चे को पहले मोबाइल से रोकते थे, अब मंशियात से रोकते हैं। अब मैं उस प्रोफेसर की बात अगर आपको सुना दूं, लाहौर की एक बड़ी खातून यूनिवर्सिटी की, वो ये कहती है कि मुझे 350 रुपए का एक सिट्टा भुट्टा, 350 रुपए का भुट्टा, हाँ, सिट्टा, हाँ हाँ, जो छल्ली होती, तो समझ गया, 350 रुपए की लिफाफे में रख के मिलती थी। मेरे स्टूडेंट ने कहा कि मैम हम, उन्होंने कहा कितने का? 10-20 रुपए का। उन्होंने कहा 350 रुपए का। उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा इसमें सोना लगा। उसने कहा जी मैडम, इसमें सोना ही लगा है। इसमें सोना ही लगा है।